Okay, so today we are going to discuss about isomerism in coordination complexes कि coordination complexes में isomerism क्या है और कैसे अपन how can we identify the isomers in coordination complex. So first isomerism in coordination complex is structural isomerism. First कौन सी होती है? Structural isomerism. Structural isomerism. Structural isomerism name itself says that it is related to structure. Okay, तो एक एक एग्जांपल अपन फटाफट समझ लेते हैं. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है. तो इसमें फर्स्ट टाइप होता है आयोनाइजेशन आइसोमर. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मींस स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होंगे किसी एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के. स्ट्रक्चर अगर सेम होते हैं तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है उनमें. सो ये भी डिफरेंट टाइप की होती है जिसमें फर्स्ट है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. ओके, आयोनाइजेशन आइसोमर्स में क्या होगा, जो आयंस फॉर्म होते हैं वो थोड़े डिफरेंट डिफरेंट होंगे बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूले दोनों के सेम होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल कोबाल्ट का कोई कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं अपन. जैसे कोबाल्ट ये वाला कोई कॉम्प्लेक्स है, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर है. इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाद NO2 है. कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर की साइड NO2 है. ओके, और दूसरा स्ट्रक्चर ले लेते हैं अपन इसी का कि कोबाल्ट टेट्राएमीन Cl NO2 और बाहर की साइड ओनली 1 Cl. ओके, so just see these two examples. देखो इसमें भी कोबाल्ट है, इसमें भी कोबाल्ट है. there are four tetraamine, four amine groups, there are four amine ligands. यहाँ पे Cl2 दो है, यहाँ पे भी Cl2 दो, यहाँ पे NO2 एक है, यहाँ पे भी NO2 एक है. अब ये क्या हुआ कि इसमें NO2 बाहर की साइड आ रहा है, मतलब जो आयोनाइज होगा तो ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाला कॉम्प्लेक्स कैटायनिक कॉम्प्लेक्स अलग हो जाएगा, NO2 कॉम्प्लेक्स अलग हो जाएगा. बट दूसरे में क्या है कि जो क्लोरीन है उसमें से इसने क्या किया, NO2 को एज अ लिगेंड अंदर ले लिया एंड क्लोरीन एक अपने आप बाहर हो गया. मतलब ये अगर एग्जांपल देखेंगे अपन तो आयोनाइजेशन आइसोमर्स के हो गए. क्यों हुए? क्योंकि इनके आयोनाइजेशन करेंगे अपन तो आयोनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट होंगे. जो इनके आयंस फॉर्म होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे. जैसे इसके एग्जांपल अपन समझते हैं कि इसका आयन क्या होगा. अगर इसको वाटर सोल्यूबल करते हैं अपन फॉर एग्जांपल, तो इसका आयन क्या हुआ. सर केविन ऐड नहीं हो रहा है. ओके, minus and NO2. This is plus. This is plus NO2 माइनस. ओके, और अगर इसको आयनाइज करेंगे अपन तो इसके आयन कौन से फॉर्म होंगे. कोबाल्ट टेट्राएमीन Cl NO2 एंड Cl माइनस. ओके, सो दोनों का आयोनाइजेशन ऐसा हुआ था. आयोनाइजेशन डिफरेंट हो गया बट मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है. दैट्स व्हाई ये कौन सी आइसोमेरिज्म हो गई, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. दूसरी टाइप की होती है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि हाइड्रेट मींस इट इज रिलेटेड टू वाटर मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल अपन ये समझ लेते हैं जैसे कोबाल्ट NH3 4 H2O Cl एंड Br2. ओके, ये कोई कॉम्प्लेक्स है और इसका दूसरा स्ट्रक्चर अपन बना लेते हैं जैसे CO NH3 whole 4 Br2 Cl and H2O.
ओके, सो अब दोनों में देखो कि वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड है, बट यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आ गया, सो दैट्स व्हाई इस टाइप की आइसोमेरिज्म विल बी नोन एज हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। एक होती है लिगेंड आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट क्या होती है लिगेंड लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि लिगेंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अटैच रहेगा, एक ही लिगेंड होगा, मतलब लिगेंड का मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ये समझ लेते हैं अभी CH2 CH CH3, यहाँ पे क्या है NH2, यहाँ पे क्या है NH2, ये एक टाइप का लिगेंड हो गया। और दूसरा लिगेंड जैसे CH2 CH2 एंड CH2, यहाँ पे NH2 अटैच है और यहाँ पे भी NH2 अटैच है। तो NH2 क्या है? ये लिगेंड डोनर एटम है, नाइट्रोजन इनके पास लोन पेयर होता है, ये डोनेट करता है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो देखो सेम है, जस्ट लिगेंड पे जो डोनर एटम है उनकी पोजीशन चेंज हो गई है ना। सो अगर ऐसे लिगेंड किसी कॉम्प्लेक्स में है तो इस टाइप की आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे अपन लिगेंड आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म होती है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, ओके, इसमें क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई कॉम्प्लेक्स मान लो आप कोबाल्ट NH3 होल 5 ONO, ये कोई एक कॉम्प्लेक्स है। और इसी कॉम्प्लेक्स को अगर मैं ऐसे लिखता हूँ जैसे CONH3 होल 5 NO2, ओके। फॉर एग्जांपल ये दो स्ट्रक्चर है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है। बट इसमें क्या हो रहा है देखो, जैसे NO2 होता है, NO2 क्या है NO2, ये क्या करता है ऑक्सीजन से भी अटैच हो सकता है, ऑक्सीजन भी डोनर एटम है इसमें और नाइट्रोजन भी डोनर एटम है। तो किसी एक स्ट्रक्चर में अगर ऑक्सीजन डोनर एटम है और उसी दूसरे स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन डोनर एटम है, तो ये क्या लिंकेज आइसोमर कहलाएंगे। ऐसे कोई अगर लिगेंड प्रेजेंट है जिसमें क्या होता है कि एक ही लिगेंड के अंदर दो डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, तो एक टाइम पे एक डोनर एटम अटैच होता है, दूसरे टाइम पे दूसरा डोनर एटम अटैच होता है। तो इस टाइप की आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे अपन लिंकेज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट टाइप की आइसोमेरिज्म है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होती है, जैसे दो कॉम्प्लेक्स है समझ लो, क्रोमियम का कोई भी कॉम्प्लेक्स है ये वाला, साइनेटो 6 3 एक तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, देखो इसमें ये केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है इधर वाला, ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है ना, दोनों मिलके एक पूरा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। और दूसरा एक और समझ लो क्रोमियम टेट्रामीन SCN होल ट्वाइस, then chromium NH3 होल ट्वाइस SCN होल 4 ओके। अब देखो ये एक पूरा स्ट्रक्चर हुआ, ये पूरा एक स्ट्रक्चर हुआ। अब इसमें क्या हो रहा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेर क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि एक बार तो क्या होता है SCN जो लिगेंड है वो इधर भी आ जाता है जैसे इसमें,
4 एससीएन है, 2 एससीएन इधर आ गए, बट इसमें अमोनिया लिगेंड अलग है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में, एससीएन एनायनिक कॉम्प्लेक्स में। और दूसरे स्ट्रक्चर में क्या हुआ, एससीएन जो हो रहा है वो दोनों तरफ आ रहा है, अमोनिया भी दोनों तरफ, यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बट स्ट्रक्चर क्या हो गया, अलग अलग हो गया, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर लिगेंड का भी इधर उधर ट्रांसफर हो गया। तो एससी आइसोमेरिज्म को क्या कहेंगे अपन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ओके, नेक्स्ट आइसोमेरिज्म देखते हैं अपन, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके, कोऑर्डिनेशन पोजीशन में क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल NH3 होल 4 कोबाल्ट, NH2 O2 कोबाल्ट, NH3 होल 2 Cl2, ये पूरा स्पेयर है 2+, राइट। और दूसरा स्ट्रक्चर अब मैं बनाता हूँ सेम इसी का, जैसे क्लोरीन इधर ले लिया मैंने, देन NH3 ले लिया यहाँ पे, ओके 3, देन कोबाल्ट आ गया, देन सेम NH2 O2 कोबाल्ट, NH3 होल ट्वाइस थ्राइस एंड Cl। ये वाला कोई कॉम्प्लेक्स, जैसे ये फर्स्ट स्ट्रक्चर ये हो गया एंड सेकंड स्ट्रक्चर ये हो गया। अब इस स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, देखो NH3 तीन इधर है, तीन इधर पे, क्लोरीन इधर है, इधर है। तो अगर इसमें से अपन पूरा प्लेन डाल सकते हैं आराम से, तो ये एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं अपन इसको, और इसको एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, बट दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, इसलिए क्लोरीन दोनों इस साइड थे, एक क्लोरीन इधर आ गया, एक क्लोरीन इधर आ गया, अमोनिया के दोनों लिगेंड भी इधर उधर, दोनों नंबर ऑफ अमोनिया एमीन लिगेंड भी सेम हो गए, राइट। सो ऐसे दो स्ट्रक्चर हुए, ये दोनों स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट कोऑर्डिनेशन की पोजीशन अलग अलग है, यानी कि पहले Cl इस साइड था दोनों, अब एक Cl इधर आ गया, पहले एमीन चार इधर थे, अब एक एमीन इनमें से एक इधर आ गया। सो ये कोऑर्डिनेशन की पोजीशन डिफरेंट हुई ओनली, बट स्ट्रक्चर सेम रहा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहा, राइट। स्ट्रक्चर चेंज हो गया पोजीशन चेंज होने की वजह से। सो सच काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। I accept the ligand or सो सेकंड आइसोमेरिज्म इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि इसमें क्या होगी, ज्योमेट्री अलग अलग हो जाएगी, दोनों की, दो स्ट्रक्चर होंगे, दोनों की ज्योमेट्री अलग अलग रहेगी। ओके, सो इसमें एक्चुअली होता है क्या, सिस एंड ट्रांसपोजिशन मिलती है अपने को, क्या मिलती है, सिस एंड ट्रांसपोजिशन मिलती है, सिस एंड ट्रांसपोजिशन मिलती है। तो फर्स्ट इसको अपन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ लेते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए इसको समझ लेते हैं। सो इसमें क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए फर्स्ट समझ लो आप, एम ए फोर टाइप कोई कॉम्प्लेक्स है, मतलब चारों, एम क्या हुआ, मेटल हुआ, ए क्या हुआ, लिगेंड हुआ है, तो ए फोर मतलब चारों लिगेंड क्या है, सेम रहेंगे। अगर चारों लिगेंड सेम रहे, फॉर एग्जांपल अगर चारों लिगेंड सेम रहते हैं, जैसे ये कोई मेटल हो गया, ये ए आ गया, ये भी ए आ गया,
ये भी ए आ गया और ये भी ए आ गया। तो इस टाइप के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है कि कहीं से भी देखो, आप कोई सा भी लिगेंड कहीं पे भी चेंज करो, आपको सेम ही स्ट्रक्चर मिलेगा, यानी कि कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इस टाइप के जो अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो वहां पे आइसोमेरिज्म आपको नहीं मिलेगी, आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगी, एब्सेंट रहेगी। फाइन। अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसमें चारों लिगेंड एक जैसे हो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, तो उसमें क्या होता है कि आपको नहीं मिलेगी आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट है, ये प्लेटिनम हुआ, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl, 2 माइनस। ओके, ये कोई कॉम्प्लेक्स है तो इसमें क्या चारों लिगेंड सेम है, तो अब लिगेंड की पोजीशन कहीं पे भी चेंज करो तो आपको क्या मिलेगा, लिगेंड की पोजीशन कोई भी चेंज करो तो भी सेम ही चीज मिलेगी। अगर सेम चीज सेम स्ट्रक्चर मिलेगा तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पे आपको आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगी। सो सेकंड टाइप का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है M8-2B2, मतलब दो लिगेंड इसमें अलग अलग है, सेम लिगेंड, मतलब देयर आर टू काइंड ऑफ लिगेंड्स, इसमें से ए ए एंड बी बी है। फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं पीटी, इधर लगा देता हूं मैं Cl, इधर लगा देता हूं Cl, इधर लगा लेता हूं NH3 एमीन लिगेंड, इधर भी लगा देता हूं मैं एमीन लिगेंड। सो अब इसमें क्या हो रहा है, ये A2B2, तो इसमें क्या हो रहा है कि सेम लिगेंड सेम साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड है ना, तो सेम लिगेंड सेम साइड पे, इसका मतलब इस वाली आइसोमेर स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे अपन, सिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। और सिमिलरली अगर मैं ऐसा बना देता हूँ, यहाँ पे Cl रख देता हूँ, यहाँ पे NH3 रख देता हूँ, यहाँ पे वापस Cl रख देता हूँ, यहाँ पे वापस NH3 रख देता हूँ, तो ये कौन सा हो गया, ट्रांस टाइप स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि सेम लिगेंड डिफरेंट डिफरेंट साइड हो गए। सो Ma2B2 टाइप के जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है, एंड these are denoted with cis and trans। अब स्क्वायर प्लेनर का तीसरा टाइप वाला है Ma2 एंड BC। दो लिगेंड तो सेम रहेंगे लेकिन दो लिगेंड वापस डिफरेंट हो गए, यानी कि टोटल 3 काइंड्स ऑफ लिगेंड हो गए जिसमें एक लिगेंड डबल रहेगा। तो इसका एग्जांपल समझ लो, जैसे कोई मेटल है, यहाँ पे आपने Cl लगा दिया, यहाँ पे आपने Br लगा दिया, यहाँ पे आपने NH3 लगा दिया और यहाँ पे भी आपने NH3 लगा दिया। सो सेम लिगेंड सेम साइड है, इसको सिस बोलेंगे अपन। अगर इसी को मैं ऐसे बना दूं, NH3 मेटल क्लोरीन NH3 एंड Br, ओके। सो इस टाइप वाले को क्या बोलेंगे अपन, ट्रांस टाइप ऑफ लिगेंड बोलेंगे, स्ट्रक्चर बोलेंगे। सो दिस काइंड ऑफ cis and this kind of structure is known as trans type of structure। अब एक कॉम्प्लेक्स और हो सकता है, टाइप का हो सकता है, जैसे M चारों लिगेंड अलग अलग हो, A B C एंड T। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, जैसे प्लेटिनम हो गया, इसके साथ एक तरफ NO2 लग गया, इसके साथ लग गया pyridine लग गया, इसके साथ सपोज NH3 लग गया और इस पोजीशन पे NH2OH लग गया। ओके, सो इस चीज का आपको याद रखना है कि अगर चारों लिगेंड डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड है, सो देर आर टोटल 3 आइसोमर्स आपको मिलेंगे। एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही पूछते हैं कि कितना आइसोमर्स मिलेंगे। तो अगर ये वाला स्ट्रक्चर अगर आपको दिख जाता है कि MABCD मीन्स चारों लिगेंड स्क्वायर प्लेनर में, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और चारों लिगेंड अगर डिफरेंट डिफरेंट है, तो इस वाले केस में 3 आइसोमर्स मिलेंगे। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में 2 मार्क्स में डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स दे देते हैं, इस बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और आप इसमें हाउ मेनी आइसोमर्स विल बी देयर फॉर सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, तो आपको बताना है कि 3 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स या 3 आइसोमर्स होंगे।
ओके। अब और टाइप का कौन सा स्क्वायर प्लेनर में, जैसे सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स विथ सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट। बाइडेंटेड मतलब उसमें दो ग्रुप होंगे लिगेंड के अंदर दो ऐसे ग्रुप होंगे, एटॉमिक ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन करते हैं, ठीक है ना। तो उसे कहेंगे बाइडेंटेड। मोनोडेंटेड में क्या होता है, एक ही एटॉमिक ग्रुप होता है जो डोनर होता है लोन पेयर का। बाइडेंटेड में दो होते हैं, ट्राइडेंटेड में 3, टेट्रा में 4, पेंटा में 5 और हेक्साडेंटेड में 6 होते हैं। हेक्साडेंटेड का परफेक्ट एग्जांपल है EDTA। EDTA इज हेक्साडेंटेड लिगेंड। सो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स विद सिमेट्रिक बाइडेंटेड, अगर लिगेंड बाइडेंटेड लिगेंड है, फॉर एग्जांपल ये कोई मेटल है, यहाँ पे NH2 है, CH2 है, C है, O है, और ये है, ये डबल बॉन्ड O मान लो इसको, और इस साइड भी सेम NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन एंड ये। देखो दोनों तरफ लिगेंड सेम है, और लिगेंड में हर एटम की पोजीशन भी सेम है। कार्बन CO इधर आ रहा है, ये भी CO इधर आ रहा है, CH2 यहाँ आ रहा है, CH2 साइम आ रहा है, इधर आ रहा है तो इधर आ रहा है। अब इसी का स्ट्रक्चर में और बनाता हूँ कि जैसे ये मेटल हो गया NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड ये ऑक्सीजन और ये मेटल। सिमिलरली मैं यहाँ बना देता हूँ ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, then CH2, this is NH2 and this is N। अब इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, देखो जिसमें कार्बन कार्बन के ऊपर जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है, दोनों सेम साइड में आ रहा है, बट इस स्ट्रक्चर में क्या हुआ, डिफरेंट साइड में आ गया। तो ये कौन सा हो गया, सिस, एंड ये कौन सा हो गया, ट्रांस। इसको सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो लिगेंड है इसमें दो डोनर ग्रुप है, एक तो ऑक्सीजन है डोनर ग्रुप, और एक NH2 है। इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइसिनेटो। ये जो लिगेंड है इसका नाम क्या है, ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो क्यों बोल रहे हैं इसको, जैसे इसमें क्या हुआ, एक तरफ तो आ गया NH2, देन CH2, देन COO माइनस। सो ग्लाइसिन से बना हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज ग्लाइसिनेटो। अब नेक्स्ट टाइप का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है विथ सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ये आपको समझ में आ गया, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड वाला लिगेंड वाला। एक होता है विथ ब्रीज बाई न्यूक्लियर। ऐसा कुछ स्क्वायर प्लेनर का कॉम्प्लेक्स है जिसमें क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स विथ ब्रीज बाई न्यूक्लियर। बाई न्यूक्लियर मतलब दो कोई मेंटल सेंटर होंगे, और ब्रीज मतलब कोई ब्रीज लिगेंड होगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल Cl Pt फॉस्फोरस ET। फॉस्फोरस और ET को क्या कहते हैं, इथाइल फोस्फीन। देन Cl ET Cl P और ET। ओके, इसका एक और स्ट्रक्चर अपन कैसे बना सकते हैं, इसको जस्ट चेंज कर लो, ATP Cl प्लेटिनम क्लोरीन क्लोरीन प्लेटिनम Cl एंड PET। अब इस टाइप के स्ट्रक्चर में देखो, क्लोरीन लिगेंड क्या करा, क्लोरो लिगेंड,
ब्रिज टाइप वर्क कर रहा है ना, ये ब्रिज का वर्क कर रहा है। दो बाई न्यूक्लियर अपन इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें दो सेंटर है, मेटल सेंटर, दो प्लेटिनम है, दैट्स व्हाई इट्स बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। और क्लोरो ब्रिज, क्लोरो लिगेंड इसमें क्या ब्रिज का काम कर रहा है। और साइड चेन वाले जो क्लोरो लिगेंड है वो दोनों सेम साइड में, दैट्स व्हाई ये क्या कहलाएगा, सिस। और इस वाले में क्या है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट साइड है, दैट्स व्हाई इट्स क्या कहलाएगा, ट्रांस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। सो ये विथ ब्रिज बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में भी क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म होता है। सो इट इज ऑल अबाउट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। सो इतने टाइप के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट octahedral complex की geometrical isomerism in octahedral complex, geometrical isomerism, geometrical isomerism in octahedral complex। इन octahedral complex में geometrical isomerism, तो इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और octahedral complex होते हैं, जैसे Ma4B2, Ma4B2। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, देयर आर 6 लिगेंड्स, 6 लिगेंड होते हैं। 6 लिगेंड में Ma4B2 यानी कि 4 लिगेंड सेम रहेंगे और 2 कोई लिगेंड डिफरेंट डिफरेंट हो गए, तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब भी आता है तो जस्ट दिमाग में रखो सिस एंड ट्रांस जनरली। तो फॉर एग्जांपल अपन को ये कॉम्प्लेक्स लेते हैं, जैसे कोबाल्ट है, ओके, Cl NH3, then NH3, then NH3, then NH3। इसी का स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, Cl, Cl, NH3, NH3, NH3 और NH3, राइट। सो अब देखो इसमें क्लोरीन सेम लिगेंड सेम साइड है, चारों अमोनिया एक साइड हो गए, Cl दोनों Cl एक साइड हो गए, इसमें Cl ऊपर नीचे हो गए। सो दैट्स व्हाई ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा, सिस फॉर्म, और ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा, ट्रांसफॉर्म। तो Scene. इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं Ma4B2, वो सिस एंड ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब दूसरा टाइप का क्या होता है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दो टाइप के लिगेंड से बनो ओनली, जिसमें तीन तीन दोनों लिगेंड हो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल क्रोमियम ले लेते हैं, क्रोमियम का कोई कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं जिसमें Cl, 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 NH3, NH3 एंड NH3। दूसरा इसका स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ, क्रोमियम, Cl, Cl, NH3, then Cl, NH3, NH3, राइट। सो ये कोई दोनों स्ट्रक्चर हो गए। इसमें क्या हो रहा है, तीनों क्लोरीन एक ही फेज में है, राइट, एक ही फेज की तरफ है तीनों क्लोरीन। और तीनों अमोनिया किस साइड है, तीनों अमोनिया एक ही फेज में हो गई, अमोनिया लिगेंड, और तीनों क्लोरीन एक ही फेज में हो गए। बट इस केस में क्या हो रहा है, दो क्लोरीन ऊपर हो गए, एक नीचे हो गए, दो अमोनिया इधर हो गई, एक अमोनिया इधर हो गई। तो इस केस में क्या होगा कि जो एक ही फेज की टाइप होते हैं उनको सिस बोलते हैं, और इसको ट्रांस बोलेंगे। और अगर इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, कभी स्ट्रक्चर में क्या होता है, कभी कभी फेशियल और मर टाइप, पर टाइप स्ट्रक्चर भी पूछ लेते हैं। तो सेम फेस में अगर है तो वो वाला